हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें 10-12 वीडियो होगा पहले चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर जो है अभी तक 14 वीडियो इस पर आ चुके हैं। आज 15वां पार्ट है इसका। ठीक है, जो सब्जेक्ट जो आपका चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस पे सबसे जो लास्ट वाला प्रश्नावली है अध्याय 2 पर भी प्रश्नावली, उसको मैं सॉल्व कर रहा था। तो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसके। ठीक है, इससे अभी 7वें से आज क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर जो दूसरा चैप्टर है इसके पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 7वां क्वेश्चन मतलब क्या है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। मान लीजिए कि f, g r to r क्रमशः f of x इक्वल टू x प्लस 1 और g of x इक्वल टू 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित हैं। f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f डिवाइडेड बाई g ज्ञात कीजिए। तो दो कह रहा है कि दो फलन दिया हुआ है f और g। ठीक है, कहां से कहां पे दिया है, r to r में, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, और किस तरीके से दिया है, f of x इक्वल टू दिया है, जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू दिया है x प्लस 1 दिया है। ठीक, और g of x इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो क्या निकालना है, द्वारा परिभाषित है तो f प्लस g निकालना है। ये 2x माइनस 3 है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बड़ा लिख दे रहा हूँ, 2x माइनस 3 है और ये x प्लस 1 बड़ा लिख दे रहा हूँ, तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, f प्लस g। तो मैंने आपको बताया था f प्लस g निकालना है अगर और x पे करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है f ऑफ x हो जाता है प्लस g ऑफ x हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 है और प्लस का निशान है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, और g ऑफ x दिया हुआ है 2x माइनस 3 दिया, तो x प्लस x इक्वल टू हो गया 3x और माइनस 2। तो ये पहला आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक, फिर इसमें ये पहला पार्ट था इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या निकालना था आपको, f माइनस g करना है। तो सेम ऐसे ही करना है, f माइनस g x इक्वल टू। ठीक है, ये चेक कर लेता हूँ कि जो है सही से रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज वगैरह आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है हमको लग रहा है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 कर दीजिए। कितना आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस 4। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट क्या करना है, f इंटू जी निकालना है, f गुणे g इंटू x। तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा f ऑफ x गुणे g ऑफ x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, और गुणा कर देना है, यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा दीजिए और 2x माइनस 3 गुणा कर लीजिए। ठीक, तो x का जब गुणा करेंगे आप इसमें, जब x से गुणा इसमें करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, 1 का इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो गया और माइनस 3 हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया, चौथा। ठीक है, f क्या है, डिवाइडेड बाई g। ठीक है, f डिवाइडेड बाई g ऑफ x। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि f ऑफ x कर दीजिए और g ऑफ x कर दीजिए, और जबकि gx जो होना चाहिए, g ऑफ x नॉट इक्वल टू
0 होना चाहिए, ये होता है डेफिनेशन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, और नीचे क्या है g ऑफ x 2x माइनस 3, जहाँ पे क्या होना चाहिए 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर हो गया x प्लस 1 अपान 2x माइनस 3। जब इधर जाएगा देखिए x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा, और फिर जब बटे 2 कर देंगे तो x इक्वल टू 3 बाई नॉट इक्वल टू 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 इधर ले गया तो 3 आ गया, और ये 2 बटे में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। 3 निकालना था, चलिए मल्टीप्लाई नहीं निकालते, मल्टीप्लाई भी निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, इस टाइप का क्वेश्चन करा ही दिया था आपको, जो सॉल्व क्वेश्चन थे। ठीक है, इसीलिए आप लोग सॉल्व क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहा करिए, और ये अनसॉल्व था सबका क्वेश्चन, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, डाल दे रहे हैं आप लोगों को, समझ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान था। चलिए देखिए, जब आप लोग जब एक्सरसाइज जब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तब ये सब क्वेश्चन आसानी से लगने लग रहे होंगे आपको। मैंने बताया आपको तुरंत देखिए आसान लग रहा होगा। क्यों आसान लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि अब मैंने पढ़ाया और पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया। तो इसीलिए जब कोई समझा देता है तो जल्दी समझ में कोई चीज आती है और जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और यह इसका फायदा कहाँ मिलता है? कंपटीशन में। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा तो मिलता ही है, लेकिन जब कुछ और जगह से पढ़ते हैं, कुछ चीजें कुछ चीजें मिल जाती हैं तो आप क्वेश्चन जल्दी करते हैं। और कंपटीशन में क्वेश्चन सबको आता है, ठीक है, लेकिन कम समय के अंदर क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो ये टाइम का जो मैनेजमेंट कर लिया वही सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो पास जल्दी सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? मान लीजिए कि f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 z से z में f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है। ये क्या है? फलन। कहां से कहां पे? z से z में। z क्या होता है? गुणांक होता है। z क्या होता है? गुणांक होता है, और लिखा भी है। तो जहां a और b कोई पूर्णांक है तो a और b की वैल्यू निर्धारित करिए। निर्धारित करिए मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करिए। क्या दिया हुआ है सबसे पहले? 8वें क्वेश्चन में तो एक चीज ये दिया हुआ है कि फलन दिया हुआ है। तो फलन क्या है? ऐसे है 1, 1 दिया है, 2, 3 लिखा हुआ है, फिर 0 0 -1 लिखा है, फिर -1 -3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये z से z में दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो a और b की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये फलन दिया हुआ है और ये वैल्यू निकाल ली है, और ये लिखा हुआ है कि जो a और b है क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, a और b क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, देखिए a और b पूर्णांक है, एक फलन लिखा हुआ है। देखिए जो फलन लिखा जाता है जो f ऑफ x है, ठीक है, ये फलन है जो आपका f, ठीक है, f है, दिख रहा है ना सही से? ठीक है, फलन f ऑफ x है ax प्लस b का, और ये लिखा है फलन। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे, और ये लिखा भी हुआ है कि ax प्लस b द्वारा परिभाषित है। तो इसका मतलब है कि हम 1 रखें, क्योंकि ये दो चीज है ना, a और b, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो और जो f ऑफ x आएगा, वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू रखेंगे इस पे, जैसे 1 2 0 ये वैल्यू रखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये 1 दिया है। ये कहने का मतलब ये है कि आपका ये चीज दिया हुआ है। f ऑफ 1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1 दिया हुआ है। f ऑफ 2 पे क्या दिया है? 3 दिया है। ठीक, और f ऑफ यहाँ 0 रखते हैं, f ऑफ 0 रखते हैं, क्या दिया है वैल्यू? -1 दिया है, और f ऑफ -1 पे वैल्यू दिया है -3। ये दिया, इस पे आउटपुट आ रहा है, ये मतलब होता है। तो देखिए f ऑफ x से लिखा हुआ है तो हम एक पहला वाला रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ 0 वाला आसानी से मिल सकता है, तो इसको रखने पे क्या हम 2 रख दें, क्योंकि दो वेरिएबल है a और b,
तो 2 इक्वेशन हमको चाहिए कम से कम। तो हम चाहे ये इसको रख के देख लें, ये 2 ले लें, या इसको ले लें, कोई भी ले सकते हैं 2, तो जो आसानी से आ जाए। तो हमने क्या कर दिया, f(1) की वैल्यू क्या है 1, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, ये x जो ये यहाँ अंदर है ये क्या है, ये x रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये x, ठीक, ये रखने पे आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। f(x) की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो रख दिया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रख दिया, वैल्यू मैंने रख दिया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में वैल्यूज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में मान रखने पे, x का मान रखने पर, ठीक है, x की वैल्यू ये क्या है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 0 है, लिख देना है x ये। ठीक है, तो आपने क्या रखा, x बराबर, बस यही रखा आपने, देखिए ये 1 है, x का मान तो ये x है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 1 है, बस आप समझ गए हैं ना। देखिए चलिए मैं लिख दे रहा है, x बराबर 1 पे f(1) दिया है 1 दिया है। ठीक है, ये x के लिए 1, ठीक, तो आपने रख दिया इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन रखा तो ये 1 हो गया, f(1) की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, 1 इज इक्वल टू a ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू आपने रखा है 1 प्लस b, तो इसका मतलब ये b है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बना a प्लस, ये देखिए a आ गया, b आ गया और इक्वल टू 1, तो ये 1 को ऐसा कर दिया, a प्लस b इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, एक बन ही चुका है, 2 डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको रख सकते हैं या इसको रख सकते हैं, तो 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, एक ही स्टेप में हो जाएगा काम। ठीक है, तो मैंने रख दिया अगला जो x बराबर 0 रखने पे क्या आ रहा है, f(0) इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -1, ये आ गया -1। ठीक, और यहाँ पे a था ही, x के वैल्यू मैंने रखा है 0 प्लस b, तो क्या हो गया, तो 0 हो गया प्लस b, इसका मतलब दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1। तो एक वैल्यू तुमको ये मिल गई, b इक्वल टू, मैं इसे घेर दे रहा हूँ, b इक्वल टू -1 मिल गया। तो b इक्वल टू -1 की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो b इक्वल टू -1 को समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, a प्लस b लिखा हुआ है, तो a तो ऐसे ही रहेगा, अब b की वैल्यू कितनी आई है -1 इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब हुआ इधर पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल टू 2, तो ये मिल गया। यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्या करना था, a और b को निर्धारित करिए, तो आपका आंसर हो गया। अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2 और x था ही, x ऐसे रहेगा प्लस ये भी है, मतलब b की वैल्यू आई -1, b इक्वल टू आया माइनस, तो ये आंसर तो यही हो गया। ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ a और b की वैल्यू पूछा, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, तो ये आया है 2x - 1। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को समाप्त करना है, पूरा कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, और जब ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा 11th का, मतलब 11th का, तो हो सकता देखते हैं फिर मैं क्लास 9th क्लास शुरू करूं या 11th का, देख सकते हैं। हो सकता है अगर मैं 9th को शुरू करूंगा तो कुछ दिन तक 11th की वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, तब 9th की वीडियो आएगी, फिर जब एक चैप्टर पढ़ा दूंगा फिर आप लोगों को फिर ये कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो वाला पढ़ाता हूँ 9th वाला, फिर 9th का जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर 11th शुरू करता हूँ। ठीक है, तो बीच में आप लोग घबराइएगा नहीं कि अगर वीडियो नहीं आ रहे हैं तो आपको समझ जाइएगा कि 9th का वीडियो आ रहा है। वैसे नोटिस आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आती है, पता लग जाएगा आपको कि किस क्लास का वीडियो डाला है मैंने, है ना। अच्छा, इसके बाद में कुछ बच्चे लोग का जीके भी पढ़ा दीजिए सर, जीके के लिए, क्योंकि कुछ कंपटीशन में पूछते हैं, तो अभी से जब तैयारी करते रहेंगे, जब आप इंटर कंप्लीट हो जाएगा, या इसके अलावा भी आप लोगों का जो बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं उस जगह भी काम आते हैं, और कंपटीशन में काम आएगा ही आएगा, तो उसमें देखते हैं करंट अफेयर्स या कुछ जीके टाइप का वीडियो पढ़ा दूंगा बीच में।
ठीक है, क्योंकि मैं पीसीएस की तैयारी कर चुका हूँ तो मुझे मालूम है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नवा देखिए, मैं 2 बार पीसीएस मेंस दे चुका हूँ और आरओ का 3 बार दे चुका हूँ मेंस, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार तो ऑल ओवर डिग्री की वजह से बाहर हो गया, लोक सेवा आयोग का जो आरओ की आती है पोस्ट एआरओ की, उससे तो उसमें भी मेरा सब कुछ प्रीमियम सब कुछ अच्छा हो गया था, टाइपिंग भी हो गई थी, बट डिग्री की वजह से मैं बाहर हो गया। ओ लेवल डिग्री नहीं थी मेरे पास, बीटेक है ऑलरेडी, बीटेक है एमटेक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ डिग्री की वजह से कई बार लोग बाहर रहते हैं, इसलिए कुछ डिग्रियां भी आपको रखे रहना चाहिए, छोटी छोटी डिग्रियां होती हैं। चलिए आर इक्वल टू ए और बी, क्या लिखा है, एक रिलेशन आर है, ए कॉमा बी सच है ए और बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। क्या दिया हुआ है, मतलब ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये लिखा है एक रिलेशन है ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, और सच दैट ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया कंडीशन दिया है ए इक्वल टू बी स्क्वायर दिया, बस ये दिया हुआ है द्वारा परिभाषित। एन से एन में एक संबंध है, फलन नहीं है, संबंध है। ठीक है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, क्या कह रहा है, पहला चीज कह रहा है, क्या वन ए बिलोंग टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य है, पहला जो कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए भी बिलोंग कर रहा है आर, का तात्पर्य है कि बी ए भी बिलोंग करेगा, मतलब ए और बी है तो उलट के भी कर दे तो भी बिलोंग कर रहेगा आर, क्या सत्य है। ये भी कह रहा है, तीसरा कह रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और फिर जो यहाँ लास्ट में बी है ये इसी शुरू हो रहा है, बी और सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो पहला और सी, तो इसका तात्पर्य है ए और सी बिलोंग करेगा आर को। ये कथन सत्य है या असत्य, इसको आपको कह रहा है बताइए। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें कथन है, पहला कथन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, मतलब ए और ए अगर आर में है, मतलब ये आर में है, ये सत्य है कि नहीं, सही है, सत्य है, सभी ए बिलोंग्स टू एन, ये कह रहा है कथन सत्य है या नहीं। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, आर है, ए कॉमा बी में जानते हैं एक्स वाई होता ही है, एक्स कॉमा वाई हो गया, चलिए ए बी हो गया, यहाँ पे दे दिया ए बी हुआ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी कह रहा है एन है, नेचुरल नंबर है, ठीक, कोई बात नहीं है, नेचुरल नंबर जानते हैं प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 से होती है। फिर क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है कि जो ए होना चाहिए बी का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो ए की वैल्यू होनी चाहिए, जो ए वाली पहला वाला, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए, बी का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर 1 है, मान लीजिए ले लिया 1, तो 1 अगर हम ले ले बी की वैल्यू 1, ठीक है, तो जब बी की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू आएगी, नहीं वो भी 1 आएगी, तो 1 1 तो बिलोंग कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ए की वैल्यू देखिए, मैंने बी की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, तो बी का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, देखिए 1 कॉमा 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 बिलोंग कर जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 और 2 लेने जा रहा था, देखिए हम 2 ले लें, बी की वैल्यू हमने 2 ले लिया, बी की वैल्यू मैंने क्या लिया, 2 लिया, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो क्या 4 आना चाहिए, तो क्या वही यहाँ ए की जगह पे भी वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, क्या है भाई, मैंने क्या लिया, बी की वैल्यू 2 लिया, यहाँ पे तो देखिए ये बी है, ऐसे देखिए यह बी है, ये ए है, अगर हम बी की वैल्यू 2 ले लिया, यहाँ पे ले लिए 2, तो ए बराबर क्या है, बी स्क्वायर है, तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 4 और 2 आ जाएगा ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, 4 और 2 आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। कहने का मतलब है देखिए 1 1 तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा है कि ये लिखा है ना a इक्वल टू बी स्क्वायर है, मतलब b की वैल्यू लेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ये तो मतलब हुआ। तो हमने b की वैल्यू लिया कितना, b का स्क्वायर है ना, चलिए हमने लिया 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये a में 4 आना चाहिए, तो ये 4 है ना, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये क्या 2 के अलावा आ रहा है, 2 के अलावा नहीं आ 2 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, लेकिन a और a है लिखा है ना, तो 2 समझ रहे नहीं आप। मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए दूसरा वाला हम ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अगर हम बी स्क्वायर मतलब यहाँ 2 अगर लें, a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, स्क्वायर करके आना चाहिए, तो
तो हम जब यहाँ 2 ले रहे हैं तो ए में 4 आना चाहिए, तो 4 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ गया, लेकिन यहाँ सेम सेम होना चाहिए, तो सेम सेम तो करेगा ही नहीं ना, गलत हो जाएगा कंडीशन ना, यही चीज हमको बस दिखाना है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज, मतलब मैंने क्या कहा कि 2 का स्क्वायर जो दूसरा वाला b का स्क्वायर 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा a में, ठीक है, 4 आ गया, तो 4 और 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4 और 2 आ गया, क्योंकि हमको लेना क्या था, a और a दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए, तो नहीं आ रहा है ना, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे देख लीजिए, चलिए ऐसे लिखिए ए बी है ना, तो 2 b इक्वल टू लिखिए, b इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, 2 b इक्वल टू 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है हमको, कर रहा है, मैंने ऐसे लिखा b इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, b है ना, b इक्वल टू 2 और 2 बिलोंग कर रहा है n को, और 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमको दोनों चीज सेम सेम आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या a और a नॉट बिलोंग टू r, ठीक है, इससे ऐसे लिखेंगे, इसलिए क्या a और a नॉट बिलोंगिंग टू r, क्यों मैंने बताया, देखिए अगर b, अब चलिए ऐसे ही लिख दीजिए, बस चलिए जान दीजिए, क्या मैंने कहा, फिर से समझा रहा हूं कैसे कैसे प्रूव करना है इसको। देखिए r, ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a b बिलोंग्स टू n, और a इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू लेनी है, जो b की वैल्यू अगर हम 2 लिए तो a में आएगा 4, ठीक, मैंने b की वैल्यू यहाँ मतलब 2 लिखा, 2 बिलोंग कर रहा है n को, नेचुरल नंबर को, 2 का स्क्वायर किए, a में आना चाहिए 4 आ गया, ठीक, तो 4 क्या 2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a और a आना चाहिए था ना, देखिए अगर यहाँ जब हमने जब 2 ले लिया है तो 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है ना, 4 और 2 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए, ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, इसको जब लिखने का तरीका कैसे है, ये एक के जब एक के लिए असत्य हो गया तो सभी के लिए असत्य हो जाएगा, हाँ, लिखेंगे, लिखने का तरीका थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मैं कॉपी पर लिख लिया हूं, तो सभी a बिलोंग्स टू n, a जो है बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर का बिलोंग कर रहा है, n है, के लिए कथन असत्य है, बस ये लिखें, के लिए जो कथन है, कथन क्या है, कथन a टू a बिलोंग्स टू r असत्य है, बस यही पे आपने एक ही लाइन में लिख दिया, वो भी सही था, असत्य है सभी r के लिए, सभी लिख ही दिया, सभी a बिलोंग टू n, कथन a टू a r कथन असत्य है, असत्य है, बस। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज क्या है, ठीक है, समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को बस देखिए, लिखने का तरीका जो है, लिखना किस तरीके से ये चीज समझना है, ठीक है, आप क्वेश्चन का वो माउंट चल रहा है कि देखिए है नहीं, बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सीधी सी बात है, b स्क्वायर इक्वल टू a आना चाहिए, ठीक है, तो अगर हमने 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 कॉमा 2 आ जाएगा, जबकि हमको a और a लेना है, तो आ ही नहीं रहा है ना, सेम सेम आना चाहिए, a और अगर a है तो a आना चाहिए, जब मैंने यहाँ 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था, यहाँ 4 और 2 आएगा ना, तो देखिए 4 जो है 2 के बराबर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपने 2 स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर आया 4, तो वही लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिया 4, और 4 जो है इस 2 के बराबर नहीं है, इसलिए a और a नॉट बिलोंग टू r, ये एक के लिए मैंने जब असत्य हो गया तो किसी के लिए, सबके लिए असत्य हो गया, ठीक है। अगला जो है कह रहा है कि अगर a b बिलोंग कर रहा है r का तात्पर्य है b a बिलोंग करेगा r को, देखिए इसी क्वेश्चन से यही हो गया, डायरेक्टली हो गया, इसको क्या है, a b
ए बी बिलोंग कर रहा है आर को का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग करेगा आर। कहने का मतलब भाई जो पहले आपने बताया, आप बताइए अगर ए और बी इस टाइप से बिलोंग कर रहा है तो क्या उल्टा भी सही सत्य होगा? वैसे ही गलत हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो वैसे नहीं कर रहा है। चलिए ऐसे समझिए। चलिए मैं यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 4 और 2 ले लिया, इस बी के वैल्यू में 2 ले लिया तो 2 गुना 4 हो गया। ठीक है, ये सही हो गया कि नहीं? चलिए ये सत्य है, बिलोंग कर रहा है आर को। ये देखिए मैंने क्या कहा, b इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू मैंने 2 लिया तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो चलिए मैंने 4 और 2 आ गया तो 4 और 2 बिलोंग कर रहा है आपको। ठीक है, अगर ये सत्य है तो क्या उल्टा भी सही होगा? यही चेक करना है हमको। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, उल्टा करके भी देखना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना? तो ये ऐसे समझिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 बिलोंग कर रहा है। उसको मैं उलट के लिखता हूँ, ऐसे देखिए, ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, जिससे ये चीज लिखा है आपने, यही चीज लिख लीजिए पूरा। 2 बिलोंग कर रहा है n को और 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 4 है। ठीक है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 2 स्क्वायर 4 आ गया तो 4,2, देखिए 4,2 बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो सही है। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये इधर ये 4 हो गया तो 4 और 2, देखिए इसके हिसाब से 4 और 2 बिलोंग कर रहा है आपको। ठीक है, अब जरा उल्टा भी चेक करें क्या सही है कि नहीं भाई। 2 अब यहाँ पे अगर 2 लिख दें और 4 कर दें, 4 का 16 आ जाएगा ना, यहाँ पे 4 का 16 आ जाएगा तो गड़बड़ा गया मामला। तो बस वही चीज दिखा देना है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा 4 और 2 लिखा, 2 गुना 4 सही हो गया। ठीक, अब जब हम उलट के लिख देंगे, यहाँ 2 का 4 कर देंगे, यहाँ 4 का 16 आ जाएगा ना। 16 भाई यहाँ पे मैंने उलट के लिख दिया तो क्या आना चाहिए? देखिए ऐसे आएगा 2 का 4 आना चाहिए, है ना, 4 आना चाहिए। तो 4 का 16 यहाँ पे आएगा ना, जबकि यहाँ मैंने लिखा कितना है, उलट के 2 लिखना है तो गलत हो गया ना, यहाँ 16 आना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को लिख देना है। देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा वो होता है, तो इसको लिखिएगा ऐसे। अब इसको ऐसे लिखिएगा, 4 बिलोंग कर रहा है n को, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा यानी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से इंक आपका सूख जा रहा है यहाँ पे। चलिए 4 बिलोंग कर रहा है n को और 2 स्क्वायर इसको 2 तक 4। ठीक है, इसलिए तो 4,2 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और उलट के लिख दें। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, जब उलट के लिखेंगे तो 2 बिलोंग करेगा n को। ठीक, 2 बिलोंग कर रहा है n को, हमको दिखाना 2 4। ठीक है, तो अब 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर जब इधर उलट के लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, मतलब ऐसे समझिए 2 और 4, तो 4 का 16 आ जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू 2 आएगा, 2 के अलावा नहीं है, जबकि यहाँ आना चाहिए 2। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, इसलिए या तो लिख दें, यहाँ पर भी इसलिए ही लिख दीजिए, सही रहेगा। तो मैंने 2 लिखा है, यहाँ लिख दीजिए इसलिए। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, ये 2 4 तो मतलब 2 और 4 नॉट बिलोंगिंग टू आर, इसलिए आप पूरा चीज यही चीज लिख देंगे, नॉट आ सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? देखिए मैंने क्या किया, देखिए 2 स्क्वायर लिया, देखिए 4 2 तो हो गया था आपका, 2 2 4 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब जब हम उलट के लिखने तो क्या बिलोंग करेगा? वैसे ही नहीं करेगा, 4 को 16 आना चाहिए यहाँ पे, तो 16 तो है नहीं, यहाँ 2 आ रहा है तो गलत हो गया। वैसे ही इसी को लिख दिया, 4 का स्क्वायर किया 16, भाई 2 बिलोंग कर रहा है, ये जो 2 बिलोंग कर रहा है n को कर रहा है। और जब राइट साइड वाला है
4 है ना, 4 चौका 16। ठीक है, सेकंड ठीक है, तो 2,4 नहीं बिलोंग करता। अब इसी इसके लिख दीजिए, इसलिए ए बी बिलोंग का आर का तात्पर्य कथन असत्य है। देखिए 4 बिलोंग कर रहा है एन को, तो इसका जो वो लेंगे मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर 4 आ रहा है, इसलिए कथन सत्य है। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमको 2 4 दिखाना चाहिए था, मतलब 4 2 उलट के लिखना है, तो उलट के लिखना है तो इसको 2 इधर करना है, 4 ये हमको दिखाना है कि सही है कि नहीं सही है। तो जो कि 4 चौका 16 होता है, 16 होता है, जबकि यहाँ 2 के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं है, इसलिए 2 और 4 बिलोंग नहीं करेगा आर को। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कथन जो है ये असत्य है। भाई जब ये उलट के, जब ये 2 इसी कंडीशन के लिए गलत हो गया तो सभी के लिए गलत हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी ए एम के लिए कथन असत्य है, इसलिए लिख देंगे यही चीज है जो लिखा है, जो यही लिखा है, मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर असत्य है। क्या है ये कथन? यह कथन असत्य है। लिख दीजिए कथन, यह कथन असत्य है। सभी, तो आप लिख सकते हैं सभी एन, सभी एक, अब आगे एक वर्ड और बढ़ा दीजिए, सभी ए कामा बी, ऐसे लिखें, ए कामा बी रखिए, सभी ए और बी बिलोंग कर रहा है एन के लिए, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, है ना, के लिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर का तात्पर्य है बी बिलोंग करेगा आर का कथन असत्य है, गलत है। क्यों गलत है? मैंने बता दिया इसलिए गलत है। अब तीसरा कह रहा है ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। अगर ए बी, ये रिलेशन अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ये ए है, फिर से लिखते हैं, बाबा लिखते हैं, थोड़ा दिखाई पड़े, ए और बी बिलोंग कर रहा है आर को, कॉमा बी और सी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक, तो का तात्पर्य है कि क्या ए सी बिलोंग करेगा आर को, ये कह रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी यहाँ पे कॉमन है, देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, और ये बी से शुरुआत हो रही है, तो बी और सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी हटा दें, तो ए और लास्ट का सी ये बिलोंग करेगा आर, ये कहने का मतलब है। तो जरा एग्जांपल समझाएं अगर आपको, तो देखिए जरा, चलिए ये देखिए जरा, ए की वैल्यू ऐसे मान ली मैं ले लिया 16 और 4, ठीक है, 4 चौका 16 बिलोंग कर रहा है। देखिए अब एग्जांपल समझा रहा है, देखिए मैंने क्या कहा, ये जो ए होता है इसका बी का स्क्वायर होता है, 4 चौका 16 हो गया, बिलोंग कर रहा है आपको। अच्छा, यही चीज जो है इधर वाला होना चाहिए, अगला वाला से शुरुआत वही से होनी चाहिए। मैंने 4 लिया, 2 लिया, देखें 2 दूना 4, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। देखिए मैंने क्या कहा, 4 चौका 16, है ना, ये पहला वाला दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 4 चौका 16 इसका बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, अच्छा यही 4 यहाँ पे आना चाहिए, 4 यहाँ लिख दिया, तो ये पहला वाला था, इसका स्क्वायर होना चाहिए, 2 दूना 4 बिलोंग कर रहा है आर को। तो क्या आना चाहिए का तात्पर्य है, मतलब तात्पर्य को ऐसे लिखते हैं, है ना, तो कह रहा है कि ए और सी, मतलब यहाँ शुरुआत की है और ये सत्य है, ये सत्य है, बताइए 2 दूना 4 आएगा यहाँ पे, तो ऐसा तो हो गया ना। समझ आएगा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देखिए 4 चौका 16 बिलोंग कर रहा है, भाई स्क्वायर है, यानी ये कंडीशन फुलफिल जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है, नियम का पालन कर रहा है, 4 चौका 16, ठीक है, पालन कर रहा है। और ये भी देखिए यहाँ 4 है, तो 4 यहीं से शुरुआत होनी चाहिए 4, ठीक है, तो 4 है, तो इसका देखिए लिखा हुआ है, फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है नियम का, ए और बी स्क्वायर से पालन कर रहा है। तो कह रहा है कि जो पहला और लास्ट ये
16 2 क्या फॉलो करेगा नियम को? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा कि यहाँ 16 है ना, तो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिएगा सिंपल। नहीं तो अगर ऐसे लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैंने एग्जांपल समझा दिया। अब देखिए इस चीज को मैं लिख के बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। चलिए 16 बिलोंग कर रहा है n को, ठीक है, और 16 बिलोंग कर रहा है n को, देखिए यही चीज लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। इसको नहीं लिखेंगे है ना, इसको काट दे रहे हैं, मैं यहाँ सामने रख रहा हूँ अपने समझने के लिए। ठीक है, इसलिए ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 16 4 16 सूख जा रही है, मैं फिर से डालते नहीं, दूसरा ऑल्टरनेट ले रहा हूँ। 16 और 4 बिलोंग करेगा R को, ठीक। और ठीक है, तो ये एक कर रहा है और दूसरा कंडीशन ये भी करना चाहिए, है ना, तो ये भी कर रहा है। और इसी के आगे लिखेंगे, और अच्छा मैंने लिख दिया, चलिए ठीक है। और ठीक, और चलो अब 4 और 2 आ दिखाना, तो इसी के आगे और लिखेंगे ना, क्योंकि ये और हमको दूसरा चाहिए, ये वाला। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा। 4 बिलोंग कर रहा है n को, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, इसलिए ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो गई, तो इसका तो इन दोनों के एक साथ लिखेंगे। देखिए ये और ये एक साथ लिखना है हमको, है ना, तो ये करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी दिखा दे रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट अगर आप इतना भी लिख दिया, जैसे ये चीज लिखा है ना, असत्य है, देखिए ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो 2 का स्क्वायर है ये 16 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 नॉट इक्वल टू 16, इसलिए ये कथन असत्य लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मैं इसी को लिख दे रहा हूँ जो लिखा। तो अच्छा, तो लिखेंगे आप ऐसे, लिखने का तरीका 16 4 बिलोंग कर रहा है R को, ठीक, और दिया ही हुआ है, और क्या दिया है? 4 और 2 बिलोंग कर रहा है R को। दिस इम्प्लाइज, या तात्पर्य है लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? 16 और 2 नॉट बिलोंगिंग टू R, बिलोंगिंग टू R लिख दिया, क्योंकि अब कारण लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो 4 नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है, 4 होना चाहिए था, है ना, 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 16, तो नॉट इक्वल टू 16, इसलिए आपने लिख दिया, रीजन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इस लाइन को मिटा दीजिए। ठीक है, समझा? देखिए मैंने समझा रहा हूँ, फिर से देखिए, ये लिखा है A B बिलोंग कर रहा है R को, B C बिलोंग कर रहा है R का, तात्पर्य मतलब जहां से एंडिंग हो रहा है, ये एंड हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, कर रहा है तो A पहला और लास्ट जो बच जाए वो बिलोंग करना चाहिए R को। ये सत्य है असत्य? तो मैंने दिखा दिया असत्य कैसे, देखिए मैंने दिखाया ऐसे, मैंने आपको बताया कि इसे देखिए 16 4 4 16, ठीक है, 16 4 ये लिखा है, 16 बिलोंग कर रहा है हमको, और 4 स्क्वायर 16, इसलिए 16 4 बिलोंग कर रहा है आपको। और ठीक, दूसरा भी दिखा दे रहे हैं 4 2, ठीक है, तो 4 2 का लिखेंगे, 4 बिलोंग कर रहा है हमको, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, इसलिए 4 2 बिलोंग कर रहा है R को। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सही हो गई। तो अब देखिए 16 से 4 पे जा रहा है, 4 से 2 पे आ रहा है, ठीक है, 16 4 4 2, तो आना चाहिए 16 2, है ना, 16 2 आना चाहिए। तो 16 2 नहीं बिलोंग करेगा R को, क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4, जो कि होना चाहिए यहाँ पे 4, लेकिन है 16, इसलिए ये कथन
असत्य है, इसलिए लिख दीजिए लास्ट में लिख दीजिएगा ये चीज कि ए बी बिलोंग्स टू आर, सभी मतलब सभी ए बी सी बिलोंग टू एन के लिए लिखें, सभी के लिए है ना, तो लिखेंगे यही चीज लिख दीजिएगा। तो लास्ट नीचे लिखिएगा ए बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर कथन असत्य है, गलत है, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हो गया ना ये, चलिए मिटा दें, अगले में कर देंगे, वीडियो बड़ी ना हो जाए। चलिए अगले वीडियो कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ी वीडियो रहती तो अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर रोक दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन हुए और 10 11 12 3 क्वेश्चन हुए, अगले वाले इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके जस्ट बाद बनाऊंगा तुरंत ही, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, और हमारे वीडियो को आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।